स्टोन होता क्या है? हमारा यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, हमारे हमारे खून यूरिन में खून आ रहा है, बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। जो यंग पेशेंट्स हैं जी। उनको ये स्टोन की समस्या बहुत हो रही है, जी। क्योंकि वो पानी पीते ही नहीं है। वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। इससे कैसे बचा जाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, कब नहीं क्या करना चाहिए? किडनी स्टोन्स ना हो, इसके लिए बहुत सिंपल उपाय हैं। अगर आप ये करें, अगर किसी को किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है तो वो कैसे पता करें कि मुझे किडनी स्टोन हो गया है, क्या लक्षण है? अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किडनी स्टोन की बीमारी से प्रभावित हैं। किडनी स्टोन होने के मुख्य कारण क्या क्या वजह है? यदि किसी को स्टोन नहीं है तो वो कैसे इससे बच सकते कुछ लोगों को जन्म से ही ये उनके शरीर में ये स्टोन्स बनते हैं। अगर एक बार अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई, वंस डैमेज इज डन, इट्स नॉट रिवर्सिबल। हैं? स्टोन हो जाए तो अल्कोहल या बियर हम लगातार पिए तो स्टोन निकल। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो किडनी स्टोन्स को गला दे। खर्चे से डरते हैं कि वहाँ क्या खर्चा होगा, नहीं खर्चा होगा, सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। क्या खर्चा पड़ता है नॉर्मल और सबसे ज्यादा? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। देखिए, न्यूज हाट का स्पेशल जो शो चलता है हेल्थ मंत्रा, इसको लेकर हम दिल्ली के जाने माने डॉक्टर अंकित सिंह से जानेंगे। ये मूत्र रोग विशेषज्ञ है, इनसे जानेंगे आखिर मूत्र रोग जो है वो है क्या, किडनी से जुड़ी बीमारियां कैसे होती है, किन किन कारणों से होती है, इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज हाट में स्वागत है। आखिर किडनी से जुड़ी बीमारियां किन वजहों से होती है, क्या खाने से होती है, इसको पहले विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले तो न्यूज़ हाट के दर्शकों का अभिवादन, और आपने मुझे मौका दिया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया के 20% किडनी के मरीज भारत में रहते हैं। जी। और आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना है जो कि आम जनता को पता चले कि आखिर ये जो मूत्र रोग की समस्या है जी। और जो ये किडनी स्टोन है, आखिर ये बीमारी होती कैसी है और इनके लक्षण क्या हैं, और अगर ये हो जाए तो इसका समाधान क्या है और इसको रोकने के उपाय क्या है। जी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि किडनी स्टोन के लक्षण क्या है। किसी पेशेंट को अगर किडनी स्टोन है तो हमारा जो देश है वो हॉट ह्यूमिड है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में इतने मशगूल होते हैं कि हम एडिक्वेट पानी नहीं पी पाते हैं। तो हमारे देश के 20 से 25% लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। जी। और जब ये बीमारी, किडनी स्टोन की बीमारी आपको हो जाए तो सबसे पहले आपको पेट में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा तेज दर्द होगा। लॉइन टू ग्रॉइन, पीठ जहां आपकी है, किडनी बिल्कुल उसी के नीचे होती है, तो पीछे से आगे की तरफ बहुत तेज दर्द होगा। दर्द के साथ आपके यूरिन में जलन होगा, यूरिन में ब्लड आ सकता है, बार बार पेशाब आ सकता है, ऐसा लगेगा कि आपको उल्टी आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो अगर ये सारे लक्षण हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप किडनी स्टोन की बीमारी से प्रभावित हैं, जी। और आपको एक इमीडिएटली यूरोलॉजिस्ट या मूत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। कई दर्शक हमारे जानना चाहते हैं न्यूज हाट पे, आखिर किडनी स्टोन है क्या। वो असमंजस में फंसे रहते हैं कि आखिर जाए क्या, स्टोन क्या, वो वाली पत्थर, या फिर स्टोन होता क्या है? देखिए, किडनी स्टोन्स क्या होता है कि आपके शरीर में कुछ कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं जी। जो कि किडनी में जमा हो जाते हैं। कुछ लोग इसके लिए प्री डिस्पोज्ड होते हैं, मतलब कुछ लोगों को जन्म से ही ये उनके शरीर में ये स्टोन्स बनते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर कोई बहुत ओबीज, बहुत मोटे लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोगों में जिन्होंने, अगर किसी पेशेंट ने अपना कोई ऑपरेशन कराया है, जी। किसी पेशेंट का अगर खान पान ठीक नहीं है, जी। जैसे अगर वो बहुत रेड मीट का सेवन करता है, नट्स, अगर बहुत ज़्यादा काजू बादाम आलमंड्स खाता है, ऐसी चीज़ें जिसमें कि ऑक्जेलेट्स बहुत है, ठीक है, जैसे टमाटर, पालक, इन सब चीज़ों का अगर पेशेंट सेवन करता है तो, और कम पानी पीता है, तो ऐसे पेशेंट्स में किडनी स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। सर, दूसरा सवाल न्यूज हाट के दर्शकों के लिए कि अगर किसी को किडनी स्टोन की बीमारी हो जाती है तो वो कैसे पता करें कि मुझे किडनी स्टोन हो गया है, क्या लक्षण है? सबसे पहले तो देखिए, किडनी स्टोन्स की अगर आपको बीमारी है, जो मैंने लक्षण बताए कि बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना,
बहुत पेट में दर्द होना, बहुत तेज दर्द होना पीछे से आगे की तरफ, ये लक्षण हैं किडनी स्टोन्स के। और अगर किडनी स्टोन अगर आपको हो जाए तो सबसे पहले तो आप अप्रशिक्षित लोगों से अपना इलाज ना कराएं। किसी बाबा नीम हकीम के चक्कर में नहीं रहें कि वो किडनी स्टोन्स गल जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो किडनी स्टोन्स को गला दे, नहीं तो ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट कैसे खड़ा होता। तो आप इस समस्या के लिए सबसे पहले तो एक प्रशिक्षित जो डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ, उनसे मिलें। वो आपको कुछ सलाह देंगे। सबसे पहली अगर आपको जांच करानी है तो एक अपने पेट का अल्ट्रासाउंड करा लें और एक यूरिन की जांच करा के डॉक्टर से मिलें। अगर आपके पास डॉक्टर, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, तो कम से कम ये 2 जांच करवा के जरूर जाएं। एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेट का अल्ट्रासाउंड, और एक यूरिन की जांच। अगर ये 2 जांच करा के आप जाते हैं तो शायद डॉक्टर साहब अच्छे से देख पाएंगे, आपको डायग्नोज कर पाएंगे और आपको सर्जरी की जरूरत है या नहीं, या सिर्फ दवा से ही आप ठीक हो सकते हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब आपको कंसल्ट कर पाएंगे। सर एक और सवाल है न्यूज हार्ट के दर्शकों के लिए कि किडनी स्टोन होने के मुख्य कारण क्या क्या वजह है? यदि किसी को स्टोन नहीं है तो वो कैसे इससे बच सकते हैं? देखो, किडनी स्टोन्स होने के जो मुख्य कारण है, मैंने बताया कि ऐसे लोगों में ये ज्यादा होता है जो ओबीज हैं, जिनमें जन्मजात कुछ बीमारी हो, जैसे हाइपर कैल्सीयूरिया, या जिनके शरीर में ऑक्जेलेट्स बहुत बनता है। ये आम जन को समझ नहीं आएगा, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। इसका मतलब है कि 50% जो पेशेंट्स हैं 5 साल के बाद अगर उनको कभी स्टोन हुआ है तो 50% पेशेंट में ये संभावना रहती है कि उनको 5 साल के बाद फिर से एक स्टोन होगा। और किडनी स्टोन्स ना हो, इसके लिए बहुत सिंपल उपाय हैं। अगर आप ये करें तो आप किडनी स्टोन की समस्या से बच सकते हैं। जैसे पहला, आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना है। अगर आप 3 लीटर नहीं कर सकते तो कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिए। दूसरी चीज है, अपने वजन को कंट्रोल में रखें। तीसरा है, रेड मीट ना खाएं, कम खाएं। सॉल्ट इंटेक, अपनी नमक की मात्रा कम करें। ऐसी चीजें जिसमें ऑक्जेलेट्स बहुत ज्यादा है, जैसे टमाटर, पालक, नट्स, काजू बादाम, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ऐसी चीजों का सेवन कम करें। अगर इन सब चीजों का सेवन आप कम करेंगे, खूब पानी पिएंगे और रेगुलरली अगर आप एक प्रसिद्ध या प्रशिक्षित डॉक्टर से आप मिलेंगे तो आप किडनी स्टोन की समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? इससे कैसे बचा जाना चाहिए? कब क्या करना चाहिए, कब नहीं क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है जो आप एक इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों को बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आज प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक इंडोर इन्वायरमेंट में रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें कब पानी पीना चाहिए। क्योंकि पहले तो क्या था, जब आप बाहर काम करते थे तो जैसे ही गर्मी होती थी आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होता था और आप पानी पी लेते थे। लेकिन अगर आप अभी एक इंडोर इन्वायरमेंट में हैं जहाँ की बिल्कुल ही कंट्रोल टेम्परेचर में है, आपको पता ही नहीं है, तो उसके लिए एक टर्म है सर्काडियन ड्रिंकिंग, कि आपको समय समय पे हर 2-3 घंटे में आपको पानी पीना ही पीना है, 2 से 3 लीटर। और आजकल हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में लास्ट के 5-10 साल में हम लोगों ने देखा है कि यूजुअली जो ऑफिस बेयरर्स हैं, ऑफिस गोइंग जो यंग पेशेंट्स हैं, उनको ये स्टोन की समस्या बहुत हो रही है, क्योंकि वो पानी पीते ही नहीं है। अगर आप बिल्कुल 2 से 3 लीटर पानी पिएं, जंक फूड ना खाएं, रेड मीट कम खाएं, नमक कम खाएं, अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखें, वजन कंट्रोल में रखें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, ठीक है, तो आप किडनी स्टोन की समस्या से अपने आप को निजात दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन के क्या प्रावधान है? यदि किसी को स्टोन हो जाती है तो कैसे इलाज करा सकता है? क्या चीरफाड़ से इलाज होता है या बिना चीरफाड़? कई लोग डरते हैं कि किडनी स्टोन हो जाती है, बाबा हकीम 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 के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जड़ी बूटियाँ लेते हैं कि किसी भी तरीके से ये स्टोन निकल जाए। आखिर ये कैसे निकलेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जो आज पेशेंट्स में ये भ्रांति है कि किडनी स्टोन हो जाएगा तो मुझे कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो किडनी स्टोन 2 तरह के होते हैं। एक स्टोन है जो किडनी में फंसा हुआ है, दूसरा है जो पेशाब की नली यूरेटर में स्टोन है।
दोनों स्टोन की जो सर्जरी होती है आजकल, वो दूरबीन और लेजर से होती है। पेशाब के रास्ते से ही दूरबीन लेके जाते हैं और लेजर लेके जाते हैं और उस स्टोन को चूरा बना देते हैं, पाउडर बना देते हैं, और स्टोन खुद ब खुद चला बाहर आ जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है उसका। कोई कट चीरा नहीं लगता। सिर्फ 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 24 घंटे। आपकी आज सर्जरी होगी, कल आपकी छुट्टी हो जाएगी और नेक्स्ट डे से आप अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आज यूरोलॉजिस्ट जो सर्जरी करते हैं, बहुत ही एडवांस सर्जरी करते हैं, लैप्रोस्कोपिक दूरबीन से सर्जरी होती है, लेजर से सर्जरी होती है। इसलिए लोगों को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर स्टोन्स हैं तो इमीडिएटली एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि अगर आपकी किडनी डैमेज हो गई, वंस डैमेज इज डन, इट्स नॉट रिवर्सिबल। आपकी अगर एक बार किडनी खराब हो गई तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम लोग ये रोज ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन इंडिया में एक ऐसा सुपरस्टिशन है, एक ऐसा अंधविश्वास है अप्रशिक्षित लोगों से इलाज कराने का। बट एज ए डॉक्टर, एज ए यूरोलॉजिस्ट, एज ए मूत्र रोग विशेषज्ञ, हम लोग जनता को जागरूक करते हैं कि भाई किडनी स्टोन है तो आप हमारे पास आएं, किसी भी अच्छे मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, किडनी स्टोन की क्या कोई उम्र होती है, या एक सीमा होती है कि बचपन में भी हो सकता है, या फिर जो युवा लोग हैं, जो खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, जंक फूड खाते हैं, क्या उनको विशेष तौर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या वृद्ध लोग हैं उनको क्या करना चाहिए बचाव तरीके से? बिल्कुल। देखिए, ये जो आप किडनी स्टोन की जो समस्या है, वो कोई एज ग्रुप में निर्धारित नहीं है कि इन्हीं को किडनी स्टोन होगा। बट यूजुअली जो हम पेशेंट्स प्रोफाइल देखते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली बच्चों में किडनी स्टोन्स कम होते हैं। इसका रीजन है कि अगर आपको कोई कंजेनाइटल एनॉमली है, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जन्मजात कोई किडनी की बीमारी है, या अगर पूरा वो किडनी डेवलप नहीं हुआ, कंजेनाइटल एनॉमली बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ है, तब आपको किडनी स्टोन हो सकता है। लेकिन जो यूजुअली 20 से 50 साल के लोग हैं, स्पेशली जो मोटे लोग हैं, ओबीज लोग हैं, डायबिटिक हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, और जिनके खान पान में बहुत ज्यादा ऑयली फैटी फूड, रेड मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, जंक फूड खाते हैं, ऐसे लोगों में किडनी स्टोन्स की समस्या बहुत होती है। और ये तो मैं आजकल मानूंगा कि ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो सबसे बड़ा कारण है आज किडनी स्टोन्स का हमारे देश में। मैंने बहुत देखा है ये पेशेंट्स, और उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनका यूरिक एसिड जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं रहता, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता, ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं रहता। इस वजह से उनमें तरह तरह के स्टोन्स होते हैं और बार बार बनते हैं। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपना वजन कंट्रोल करें, फिजिकली एक्टिव रहें, खान पान पे ध्यान दें, खूब पानी पिएं, तो आप किडनी स्टोन की समस्या से आपको निजात मिल सकती है। डॉक्टर साहब, कई केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनको किडनी स्टोन हो चुका है, उनको फिर दोबारा हो जाता है, वो हिचकते हैं कहीं फिर से दिखाने में, कह रहे यार फिर से दोबारा हो जाएगा, चलो कहीं चलते हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ ले लेंगे। उनसे कैसे निजात पाया जाए? यदि एक बार हो गया, दोबारा हो गया, फिर से क्या वो लगातार हो सकता है, या फिर एक बार होने के बाद चांसेस कम होते हैं नहीं होने का? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, वंस ए स्टोन फॉर्मर ऑलवेज ए स्टोन फॉर्मर। 50% चांस है, और 50% लोगों में चांस है कि आपको ये स्टोन होगा। लेकिन जो मैंने पहले बताए हैं कि अगर आप ये सारे काम करेंगे तो स्टोन से आप बच सकते हैं। रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराएं, हर 6 महीने 1 साल पे अल्ट्रासाउंड कराएं, अपना वजन कंट्रोल करें। और अगर आपको स्टोन हो भी जाता है तो हर स्टोन का सर्जरी कराना जरूरी नहीं है। अगर कोई स्टोन बहुत छोटा स्टोन है और वो ग्रो नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम सीरियल अल्ट्रासाउंड कराएंगे, हर 1 साल पे एक अल्ट्रासाउंड कराएं, 6 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराएं, और अगर वो स्टोन वहीं है, बहुत छोटा स्टोन है, तो हो सकता है कि हमें उसको निकालने की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर वो स्टोन ग्रो कर रहा है, बार बार हो रहा है, उससे हमें सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, हमारा किडनी खराब हो रहा है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हमारा यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, हमारे यूरिन में खून आ रहा है, बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, उस कंडीशंस में आपको स्टोन की सर्जरी कराना अनिवार्य है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, आजकल जो हमारे पास दूरबीन और लेजर की टेक्निक है, आप कितनी बार भी सर्जरी करा सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हमने 10 साल में 4 बार 5 बार ऑपरेट किया है, बट उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनकी बॉडी प्री डिस्पोज्ड है कि बार बार वो स्टोन बनते हैं।
लेकिन पेशेंट ठीक है और वो पेशेंट आगे भी ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। सर एक युवाओं में एक सवाल रहता है कि यदि स्टोन हो जाए तो अल्कोहल या बियर हम लगातार पिए तो स्टोन ये मिथ है या फिर निकलता है सही मायने बिल्कुल में? ही, बिल्कुल युवाओं ही। का हमेशा से सवाल रहता है। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। और मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, जी जो भी युवा आता है आपकी तरह का, वो सबसे पहले यही पूछता है कि सर अगर मैं बियर पीऊंगा तो क्या ये स्टोन निकल जाएगा। मुझे लग ही रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे। जी मैंने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बताया है। जी इससे बड़ा मिथ कुछ नहीं हो सकता कि आप बियर पिएंगे तो ये स्टोन निकल जाएगा। इनफैक्ट बियर एक डायूरेटिक है, आपका वो यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा, यूरिन आप ज्यादा पास करेंगे, लेकिन जो स्टोन वहां आपकी पेशाब की नली में फंसा हुआ है वो कभी बाहर नहीं आएगा। और डायूरेसिस की वजह से आपको बियर एक मिथ है। बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। बियर पीने से आपको कोई कोई भी लाभ नहीं होने वाला। इनफैक्ट उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। जी फैटी लिवर है, एम्प्टी कैलोरी। आप जो एक बियर ले रहे हैं 180 कैलोरी का आता है, वो 180 कैलोरी आप ऐसे ही ले रहे हैं। जी फैटी लिवर, अल्कोहल और बियर ये सबसे ज़्यादा फैटी लिवर कराते हैं। उससे आपको कोई भी फायदा नहीं है। और बियर पीने से डायूरेसिस होगा, उससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो भी हो सकता है। तो जी इस तरह के मिथ्स में नहीं रहें। मैंने पहले ही बताया है, ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे कि किडनी स्टोन्स, जो अगर इम्पैक्टेड स्टोन है कहीं फंसा हुआ है, वो बाहर आ जाए। आपको उसके लिए दूरबीन और लेजर से ही सर्जरी करानी पड़ेगी, जो कि आज का लेटेस्ट और एडवांस ट्रीटमेंट है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, कई मरीज जो है इधर उधर जाते हैं, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, निजी क्लिनिक में जाते हैं, वो खर्चे से डरते हैं कि वहाँ क्या खर्चा होगा नहीं खर्चा होगा, सही डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं। क्या खर्चा पड़ता है नॉर्मल और सबसे ज्यादा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है। और आजकल तो हमारे पास इंश्योरेंस है। जी हर इंश्योरेंस कंपनी का एक फिक्स्ड अमाउंट है और कोई भी हॉस्पिटल अब मनमाने ढंग से चार्ज नहीं कर सकती है। जी दूसरी बात है, आयुष्मान में सबसे अच्छा रेट फिक्स किया हुआ है। जो गरीब पेशेंट्स हैं, वो जो भी हॉस्पिटल हैं, आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, उसमें जाएं, उसमें अपना लेजर और दूरबीन से इलाज कराएं। भारत सरकार ने वो प्रावधान किया हुआ है। प्लस अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस है तो उसके भी फिक्स्ड अमाउंट है, जी वही अमाउंट आपसे लिया जाएगा और उसी अमाउंट में हॉस्पिटल को वो सर्जरी करनी पड़ती है। और बहुत सारे जो दिल्ली में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, 99% पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस हैं। और मैं सबको ये बोलूंगा भी, सबको एक सलाह भी दूंगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। आप आप भले ही आप अपने सेविंग करें या ना करें, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस अपने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें। आप इससे बहुत बहुत ज़्यादा समस्याओं से निजात पा सकते हैं। चलते चलते सर एक सवाल और ले लेते हैं, युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे इससे बचने के लिए? 3 चीज़ें बताऊंगा जो आपको करनी है। जी अगर आप ये 3 चीज़ें ध्यान रखें तो आप बिल्कुल ही, आप किडनी स्टोन से मुक्ति मिल सकती है। पहला, पूरे 24 घंटे में 3 लीटर पानी पिएं। जी दूसरा, अपना वजन कंट्रोल करें। जी तीसरा, रेड मीट और सॉल्ट इनटेक अपना कम करें। अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको किडनी स्टोन कभी नहीं होगा, और अगर एक बार हो भी गया तो शायद दोबारा कभी ना हो। थैंक यू। चलिए, ये थे डॉक्टर अंकित सिंह, जो बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में अपनी सेवा दे रहे हैं, सेना में भी काम कर चुके हैं। और ये मूत्र रोग विशेषज्ञ है दिल्ली में। इनसे जुड़े यदि कोई सवाल हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।